नमस्ते बच्चों। आज फिर से अनुराधा मैम की हिंदी ट्यूशन पे आप लोगों की स्वागत है। मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं आप लोगों को सर्वनाम की बाकी जो पार्ट है वो समझा के दूंगी, एक वचन से बहुवचन कैसे होते हैं। तो मैंने उस दिन आप लोगों को उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष समझा के दी थी, फिर अन्य पुरुष समझा के दी थी। इसलिए अभी मैं आप लोगों को समझा के दे रही हूँ। निश्चयवाचक भी, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक वो समझा के दी थी। लेकिन एक वचन से बहुवचन कैसे होते मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कभी कभी आप लोगों को दिक्कत हो जाती है कि ये पद परिचय जब होती है कि एक वचन करूँ या बहुवचन करूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो निश्चयवाचक में जो होगा, लड़कों के लिए बोले होगा, मैं लड़की होगी, ठीक है। तो चलो सर्वनाम का सभी पार्ट में पहले लिख लेती हूँ, रिवाइज कर रही हूँ अभी। पुरुषवाचक सर्वनाम, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी छोटी छोटी है। मैं बड़ी जब लिखती थी मेरी टीचर से मुझे डांट मिलती थी और हाथ में ऐसे छोटे करके लिख, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, देखो बच्चों मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं छोटी छोटी करके इसलिए लिख रही हूँ कभी क्योंकि मुझे 6 पार्ट इधर लिखनी है, इसलिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखो ना बच्चों मैं छोटे करके क्यों लिख रही थी, मुझे पता है जगह नहीं होगी। तो चलो उस दिन मैंने आप लोगों को पुरुषवाचक समझा के दी थी, अभी मैं निश्चयवाचक समझा के दे रही हूँ। 6 स्टेप्स तो मैंने बोल ही दिए, आप लोगों को नाम बोल दिए। तो चलो निश्चयवाचक का जो है एक है एक वचन। उस दिन मैंने आप लोगों को पुरुषवाचक सर्वनाम समझा के दी थी। और एक है बहुवचन। मेरे सामने दो कैमरामैन है, एक है मैन एक है वोमेन, ठीक है। अभी आप लोगों को अगर समझ भी नहीं आएगी, मेरी जो हैंड राइटिंग है उन लोगों की अभी दोष है, ठीक है। फोकस भी थोड़ी सी कम है लाइट की। अच्छा चलो ये सब आती रहती है पढ़ाई में। अच्छा तो क्या हो गया निश्चयवाचक में, यह उस दिन भी मैंने समझा के दी थी आप लोगों को, ठीक है। अभी क्या हो गया देखो, इसने, निश्चयवाचक में इसने मुझे मारा, आंटी इसने मुझे मारा, तो मैं क्या श्योर हो जाऊंगी कि इस बच्चे ने उस बच्चे को मारा। इसने मुझे मारा एक वचन हो गया। अभी बहुवचन में क्या होगा, इसने, ई, नो ने, ठीक है। इसे, समझ में आ गई, इन्हें। तो एक वचन से बहुवचन हो गया निश्चयवाचक में। अभी मैं करूंगी अनिश्चयवाचक का जो है, मैंने क्या बोला था अनिश्चयवाचक में, जब पूर्ण विराम होगा या बिंदी होगी, स्टॉप, फुल स्टॉप होगा तो अनिश्चयवाचक होगा। वही शब्द से अगर हम क्वेश्चन मार्क्स देंगे तो वो होगा प्रश्नवाचक। तो चलो कोई, कोई का कोई बहुवचन नहीं है। कोई देखो कैसे मिल रहा है, कोई का कोई बहुवचन नहीं है, तो इसका कोई बहुवचन नहीं है। तो अभी आएगा आपको किसी ने, अनिश्चयवाचक हो गया किसी ने, की, सी, सब, बड़ी का, बिंदी, किन्हीं ने, समझ में आ गई। किसी, किन्हीं, की, सब, समझ में आ गया बच्चों कैसे हो गया एक वचन से बहुवचन।
बहुत ही आसान है। आप लोग ग्रामर को प्रैक्टिस करो। और एक बात मैंने खुद भी की है, आप लोग जब सोते हो ना रात को, तो सोते वक्त आप लोगों को तो हर किसी को बिस्तर पे जाने के बाद नींद आती है क्या? साथ साथ नींद नहीं आती है ना, थोड़ी सी टाइम लगती है। किसी को आधा घंटा लग जाता है, किसी को 1 घंटा, किसी को 2 घंटा, किसी को 2.75 घंटा लग जाती है। तब आप ग्रामर जो है याद करना कि अनुराधा मैम ने इसने इस तरह से की है, तो मैं दूसरी तरह से करके देखती हूँ, तो देखना ग्रामर एकदम इजी हो जाएगी। और हिंदी में जो मैं करवाती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को घर पे, वही वो इंग्लिश पे भी काम पे लगा लेते हैं। और बंगाली जो स्टूडेंट्स होते हैं, और हमारी जो बोर्ड है त्रिपुरा बोर्ड की है, वो बंगाली में काम लगा लेते हैं। उनको 9, 10, हमारी त्रिपुरा बोर्ड में अभी 7, 8 2 साल की है हिंदी, उन लोगों को 9, 10 में बंगाली टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह से मैं समझाती हूँ आप लोगों को। चलो, अभी अनिश्चयवाचक हो गया, फिर आ गया क्या? संबंध बोधक। जान निकल रही है यार, गर्मी गर्मी लग रही है इस ठंडी में भी। सर्वनाम एक वचन, वो वचन। देखो, जो का कोई चेंज नहीं होता है बच्चों, जो वो वचन में सेम ही रहते हैं। तो जिसने, ज से जो आएगा वो संबंध में हो जाएगा, ज से जो आएगा वो संबंध में हो जाएगा। और ई और य से जो आएगा वो निश्चय हो जाएगा। क या क से जो आएगा वो प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक हो जाएगा। समझ में आ गई ना? ये फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स पे डिपेंड करेगी। क्वेश्चन मार्क्स होगी तो ये वाला शब्द हो जाएगा प्रश्नवाचक, अगर फुल स्टॉप होगी तो हो जाएगा निश्चयवाचक, वो पूर्ण विराम होगी। तो ई से जो आएगा वो निश्चयवाचक, ऐसे पढ़ो, गाना करके करके पढ़ो। ई से जो आएगा, य से जो आएगा हो जाएगा निश्चयवाचक, ज से जो आ जाएगा वो हो जाएगा संबंधवाचक। तो जिसने, बिंदास पढ़ो, बिंदास मेरी तरफ देखो, जी क्या हो गया? ये जो है इसके लिए मैंने पूरा यूज कर लिया बिंदी। समझ में आ गई? ने है टाइटल, जिसने, जिन्होंने, जिसे, एक आ जाएगी ऊपर। समझ में आ गई? संबंध बोधक एक वचन से बहुवचन कैसे हो जाती है। चलो अब साफ करती हूँ, आप लोग कॉपी पे उठा लीजिएगा। और मैंने जैसे जैसे बोला देखो, य, ई निश्चयवाचक, क, सॉरी, क्वेश्चन मार्क्स अगर हो जाएगी तो क्या होगा बच्चों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर आपने फुल स्टॉप दे दी तो क्या हो जाएगी बच्चों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक अभी समझा के दी है, इसका कोई बहुवचन नहीं, बाकी सब बहुवचन है, मैंने दे दी। अभी मैं करवा रही हूँ आप लोगों को प्रश्नवाचक। निजवाचक का नहीं है, मैंने उस दिन क्लास में बोल दिया था आप लोगों को। प्रश्नवाचक, एक वचन, बहुवचन। जैसे हो गया कौन, कौन है, कोई नहीं है, डरो मत। अगर इधर मैं दे दूंगी कौन है क्वेश्चन मार्क्स, प्रश्नवाचक हो गया। अगर मैं इसमें दे दूंगी फुल स्टॉप, अनिश्चयवाचक पद परिचय में होती है सब, इसका कोई बहुवचन नहीं है, कौन। फिर होगा किसने, तो क्या होगा? किन्होंने। समझ में आ गई? किसे,
अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सेम है, ठीक है, और वो तो चिन्ह के ऊपर डिपेंड करेगी। किसे, किन्हें, समझ में आ गई। अभी अनिश्चयवाचक किसी ने, किसी को, किसी से, किसी के लिए, किसी के द्वारा, ये सब होगी अनिश्चयवाचक। किसी जो होगी अनिश्चयवाचक क से है, और प्रश्नवाचक है किसने, किसे, किसको, किसके लिए, किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, किसके द्वारा। तो जवाब होगा बहुवचन में। किनके द्वारा होगी। और निजवाचक सर्वनाम के कोई एक वचन बहुवचन नहीं होते हैं, वो उत्तम पुरुष का पार्ट होता है। मैं, हम, तो मैं, हम अपने आप, कभी कभी आते हैं ना, अपने आप का पद परिचय करो, अपने आप, निजवाचक सर्वनाम। एक वचन। अगर लड़के हो तो पुल्लिंग होगा, लड़की हो तो स्त्रीलिंग होगा। अच्छा चलो साफ कर लेती हूँ। तो मैंने जो वादा की थी आप लोगों से, मैंने वो वादा आप लोगों के साथ मैंने पूर्ण की है। और सर्वनाम की सभी पार्ट एक वचन से बहुवचन तक मैंने आप लोगों को समझा के दी है। अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छी लगी तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो ईमेल में मुझे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। और मेरी चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब क्यों, मैं ऐसे नहीं बोलने वाली हूँ, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब करो। और एक बात, अगर आप जितना भी मुझे सब्सक्राइब करोगे, मेरी सब्सक्राइब जितनी भी बढ़ेगी, मैं लाइव आ सकूंगी। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अनुराधा मैम की क्लास अभी लाइव लेनी है, तो मेरी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और देखो मेरी क्लासेस, हर एक क्लासेस को प्रॉब्लम हो तो मुझे ईमेल में पूछो। और सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन आएगी, उस पर क्लिक करो, ताकि हर एक क्लासेस की नई नई नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हिंदी बहुत ही एक स्वीट सी लैंग्वेज है, बंगाली की तरह हर एक लैंग्वेज बहुत स्वीट है। ये हिंदी अगर आप लोगों को अभी खतरा सा रही, हिंदी एग्जाम है भाई, हिंदी एग्जाम है, तो छोड़ो इस दिक्कत को, अच्छी तरह से मेरी क्लासेस को फॉलो करो। और मैं बोल रही हूँ, मेरी सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आप बढ़ाओ, ताकि मैं लाइव आ सकूँ आप लोगों के साथ, और आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सको, ठीक है। तो चलो आज के लिए अनुराधा मैम को विदा कर दो। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।